हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है फैक्ट्री पैटर्न पे। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं डिज़ाइन पैटर्न की प्लेलिस्ट। इसी के साथ आज मैंने एक नई प्लेलिस्ट भी स्टार्ट कर दी है, जो कि रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे हैं। राइट नाउ मैं ऊबर के क्वेश्चंस, ऊबर, गूगल और मेटा यानी कि फैंक्स के क्वेश्चंस को टैकल कर रहा हूँ। तो वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिए और फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। नेगेटिव पे ज़रूर ध्यान दें, क्या ख़राब लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो ज़रूर बताएं मेरे को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्मॉल और बहुत छोटा सा पैटर्न आसानी समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ नोटिफिकेशन सिस्टम का। तो यार नोटिफिकेशन आपको भिजवानी है, कई तरीके से जा सकती है, जैसे एसएमएस, पुश और ईमेल। तो होगा क्या, ये सारी क्लासेस सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगी। एक नोटिफिकेशन नाम का इंटरफेस होगा, इसमें सेंड नाम का फंक्शन होगा। एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ईमेल नोटिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर रही है, पोस्ट नोटिफिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर रही है। अब जब भी किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके सारे फंक्शन को ओवरराइड कराना होता है, तो ओवरराइड भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार, एसएमएस से नोटिफिकेशन भिजवाने का यहाँ पे कुछ लॉजिक है। सपोज कर लो कि कुछ भी लॉजिक है यार यहाँ पे, ठीक है, कुछ लॉजिक होगा। वैसे ही ईमेल भिजवाने का अलग लॉजिक होगा, पुश कराने का अलग लॉजिक होगा। यहाँ पे आपने लिख लिया। अब आपका जो क्लाइंट कोड है वो मान लो ऐसा दिखता है। बेसिकली किसी और क्लास में आपको ज़रूरत पड़ी एक नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट लेने की, और तो आप क्या करोगे यार, मान लो एक टाइप नाम का आपके पास वेरिएबल आ रहा है। वो टाइप कुछ भी हो सकता है। अगर वो एसएमएस है तो एसएमएस की नोटिफिकेशन बना लो, ईमेल है ईमेल की बना लो, पुश है पुश की बना लो। लेकिन इन इफ एल्स कंडीशन के अंदर कुछ और भी लॉजिक छुपा हुआ है। जैसे एसएमएस आए तो S3 में स्टोर भी कराना है, ईमेल आए तो डायनेमो में स्टोर कराना है, पुश आए तो वेक्टर में स्टोर कराना है। तो फैक्ट्री पैटर्न बस इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि जो इफ एल्स, जब भी मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जो कि किसी कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, और आप इस इफ एल्स लॉजिक को हाइड करना चाहते हो। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि यार ये जो सम अदर क्लास है, हम इसको नहीं बताना चाहते हैं कि जब भी एसएमएस आए तो हमें S3 में स्टोर कराना है, ईमेल आए तो डायनेमो में स्टोर कराना है, पुश आए तो वेक्टर में स्टोर कराना है। तो उसको हाइड करने के लिए हम एक फैक्ट्री क्लास बना देते हैं, और उस इस इफ एल्स लॉजिक को हम फैक्ट्री क्लास में डाल देते हैं। तुम्हारी फैक्ट्री क्लास कुछ ऐसी दिखती है यार। नोटिफिकेशन फैक्ट्री नाम की क्लास बनाते हैं जो सेम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, और उसके अंदर या तो ऐसे समझ लो, नोटिफिकेशन को ये फैक्ट्री जो क्लास होती है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करती है। नोटिफिकेशन फैक्ट्री नाम की क्लास होती है। इसमें क्या होता है ना, एक क्रिएट नोटिफिकेशन टाइप का फंक्शन आ जाएगा, और उसमें आप मैसेज जो भिजवाना है वो पास करोगे और टाइप पास करोगे। अब ये जो टाइप था ना, टाइप जिसके बेसिस पे आप इफेल्स लगा रहे थे, वो टाइप अब आप फैक्ट्री क्लास का ऑब्जेक्ट में पास कर दोगे। और इस फंक्शन को हमेशा स्टैटिक रखोगे। क्यों स्टैटिक रखोगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो किसी क्लास की अगर फैक्ट्री क्लास बनानी है तो बस यार एक क्लास बनाओ जिसमें एक स्टैटिक फंक्शन एक्सपोज करो, और जो पूरा इफेल्स का लॉजिक है वो उठा के यहाँ पेल दो। ठीक है, इससे क्या होगा ना, क्लाइंट कोड में आपको ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपली आप क्या करोगे, फैक्ट्री क्लास का क्रिएट फैक्ट्री फंक्शन कॉल करोगे, क्रिएट नोटिफिकेशन। क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक था इसलिए बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी डायरेक्ट क्लास का यूज़ करके कॉल हो सकता है। तो जब ये फंक्शन कॉल करोगे उसमें मैसेज भेज दोगे, और वो वेरिएबल जिसके बेसिस पे इफेल्स लगा रहे थे वो वेरिएबल भी यहाँ पास कर दो। इस वेरिएबल के बेसिस पे जो राइट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यही था दोस्तों फैक्ट्री पैटर्न। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ एलिवेटेड सिस्टम डिज़ाइन, एलिवेटर के लो लेवल डिज़ाइन के वीडियो के साथ कुछ ही देर में। अलविदा।